नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सूर्य मिसाइल के बारे में, जो कि आप कह सकते हैं कि भारत का एक समय पर जो सीक्रेट प्रोजेक्ट था, लेकिन अब लगभग दुनिया का हर देश मानता है कि भारत ने सूर्य मिसाइल को बना लिया है। लेकिन कुछ कारणों के चलते भारत इस मिसाइल को टेस्ट नहीं कर रहा है। और साथ ही मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे पूछा था कि क्या मुझे सूर्य मिसाइल के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। तो दोस्तों, लगभग हर किसी ने यही कमेंट किया था कि हाँ, सूर्य मिसाइल के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाओ। और दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरी डिटेल से इस मिसाइल के बारे में जानने वाले हैं। लेकिन अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी डिफेंस से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों, दुनिया में अब तक कोई भी मौजूदा ऑपरेशनल एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा नहीं है जो कि आईसीबीएम को रोक सके। हालांकि आप कहेंगे S-500 है, तो देखिए दोस्तों, वो अभी तक जो ऑपरेशनल नहीं किया गया है रशिया की तरफ से, अभी उसके जो टेस्ट एंड ट्रायल्स है वो चल रहे हैं। और आईसीबीएम को दुनिया के बहुत कम देश रखते हैं, क्योंकि ये भी एक मतलब कि आप कह सकते हैं कि टफ टेक्नोलॉजी है। हालांकि आप कहेंगे नॉर्थ कोरिया ने बना ली है, तो देखिए दोस्तों, वो चाइना जैसे देशों की मदद से उसने बनाई है और रशिया भी उसे सपोर्ट करता है। ये बात तो आप सबको माननी पड़ेगी। और इस रेयर क्लब में भारत कैसे दूर रह सकता था कि जिनके पास आईसीबीएम मिसाइल है और भारत के पास नहीं है। तो भारत ने उसी समय अपनी जो अग्नि 5 मिसाइल है उसका परीक्षण किया और भारत दुनिया के आईसीबीएम वाले क्लब में शामिल हो गया। लेकिन भारत यही नहीं रुका। भारत अग्नि 6 और सूर्य मिसाइल तक अपनी जो कैपेबिलिटीज हैं उनको बढ़ाना चाहता था। तो ये ऑफिशियल तो नहीं है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि भारत सूर्य मिसाइल पर काम कर रहा है या अग्नि 6 मिसाइल पर काम कर रहा है। लेकिन भारत के नहीं बल्कि अमेरिका, रशिया और पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञ यही मानते हैं कि भारत के पास सूर्य मिसाइल है। और कई बार इसकी जो पब्लिक डोमेन में जो ऑफिशियल डाटा भी लीक हुआ है। तो ऐसे में आप इस पर डाउट नहीं कर सकते हैं कि भारत के पास आईसीबीएम सूर्य मिसाइल है या नहीं। तो दोस्तों, इसकी अब डिटेल के बारे में हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, नाम तो आपको पता ही चल गया है, सूर्य मिसाइल टाइप ये हैवी आईसीबीएम है। आईसीबीएम यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक बड़ी आसानी से मार कर सकती है। और यूज्ड बाय ये इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से इसे इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी देश पर लॉन्च करनी हो या टेस्ट करना हो तो इंडियन आर्म फोर्सेस और जो डीआरडीओ है वे इसे जो टेस्ट करते हैं। और डिजाइनर की बात करें तो इसे डीआरडीओ, और मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इसे डीआरडीओ के साथ जो भारत डायनामिक्स है वे इसे बनाएगी। और वेट की बात करें तो दोस्तों 70,000 किलोग्राम की हैवी आईसीबीएम है। और साथ ही अपने साथ वॉरहेड की बात करें तो देखिए MIRV कैपेबल मिसाइल है, यानी कि ये अपने साथ एक साथ छोटे छोटे बहुत सारे वॉरहेड ले जा सकती है, जिससे एक ही समय पर बहुत सारे टारगेट को निशाना बनाया जा सकता है। और इससे दुश्मन पर बहुत ज्यादा प्रेशर भी क्रिएट होता है। और ये अपने साथ 3 से लेकर 10 वॉरहेड को कैरी कर सकते हैं, जो कि न्यूक्लियर पेलोड को ले जा सकते हैं। और वॉरहेड की बात करें कि ये कितना वॉरहेड होता है, उसका वेट कितना होगा, तो 750 किलो टन की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। पिछली जो वीडियो है उसमें लोगों ने कहा था कि 750 टन, पता भी है कितना होता है। तो दोस्तों, मैं 750 किलो टन की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। और 4 से 5 मेगाटन का ये अपने साथ न्यूक्लियर पेलोड भी ले जा सकती है। तो वहीं पर हम बात करें इसके प्रो प्लांट की, तो देखिए दोस्तों, ये इसमें फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड लिक्विड स्टेज इसमें होते हैं, जो कि इसे पावर देते हैं और इसे बहुत अच्छी खासी स्पीड भी दे देते हैं। रेंज की बात करें तो रेंज को लेकर ही इसकी दुनिया के हर देश मतलब खौफ में रहते हैं। इसकी रेंज है 12,000 से 16,000 किलोमीटर तक। इसी रेंज को देखकर जो यूरोपियन यूनियन है और अमेरिका, उनमें खौफ आ जाता है, क्योंकि इतनी लंबी दूरी की मिसाइल, उन तक मार कर सकने वाली मिसाइल अगर भारत रखेगा तो ऑफिशियल सी बात है कि उनके अंदर भी खौफ तो आएगा, क्योंकि और ज्यादा उनके ऊपर जो प्रेशर क्रिएट होगा। तो ऐसे में वे हड़बड़ाहट में भारत के ऊपर प्रतिबंध भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इसकी रेंज यही है कि 12,000 से 16,000 किलोमीटर तक भारत किसी भी दुनिया के कहीं पर भी किसी भी कोने में बड़ी आसानी से हमला कर सकता है। और स्पीड तो दोस्तों 27 मैक इसकी स्पीड है। हालांकि कुछ लोग कहेंगे कि ये तो हाइपरसोनिक की जो स्पीड है। तो देखिए दोस्तों, जो आईसीबीएम जितनी भी है उन्हें रोकना इसीलिए मुश्किल होता है, क्योंकि वे उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है उनकी स्पीड की वो 24 मैक, लगभग हर मिसाइल आप देख सकते हैं आईसीबीएम वो 24 मैक पर तो ट्रेवल करेगी ही करेगी। तो ऐसे में 27 मैक कोई बड़ी बात नहीं है आईसीबीएम के लिए। आईसीबीएम जो बड़ी ही तेजी से हमला करती है। तो ऐसे में मौजूदा कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा नहीं है जो कि 27 मैक से आ रही मिसाइल को मार सके। अगर दोस्तों मान लीजिए रशिया का S-500 ऑपरेशनल भी हो जाता है और वो भारत के दुश्मन देश के हाथ भी लग जाता है, अगर भारत उसके ऊपर अपनी सूर्य मिसाइल को लॉन्च करता है, अगर ये उसकी सीमा में चली गई तो ऑफिशियल सी बात है सीमा तक ये बड़ी आसानी से चली जाएगी।
अगर वे इसे हिट भी कर देते हैं तो इसके अंदर जो वॉरहेड होगा वो जिस टाइम जो विस्फोट होगा उसका, तो वहां पर इतना ज़्यादा न्यूक्लियर रेडिएशन फैलेगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान तो उनको ऐसे ही हो जाएगा। लॉन्च प्लेटफॉर्म की बात करें तो दोस्तों ये TEL मिसाइल लॉन्च फैसिलिटी से इसे बड़ी आसानी से भारत लॉन्च कर सकेगा और लेंथ है इसकी 40 मीटर, डायमीटर है 1.1 मीटर। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है, अब मतलब कि डाटा ये भी ऐड कर दिया गया है कि इस मिसाइल को भारत सरफेस बेस्ड मिसाइल तो बनाएगा, साथ ही अंडर वाटर बेस्ड मिसाइल इसे बना सकेगा, यानी कि इसे जो सबमरीन से भी भारत लॉन्च कर सकेगा। हालांकि भारत के लिए वो करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भारत पहले ही जो K4 मिसाइल है उसे बना चुका है और साथ ही K5 मिसाइल भी आने वाली है जिसकी रेंज भी बहुत ज़्यादा रहने वाली है। तो भारत के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि भारत इसे अंडर वाटर बेस्ड मिसाइल बना सके। और दोस्तों ये वाकई में जो मॉन्स्टर मिसाइल आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि इसको रोकना एक तो सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब आज की तारीख में तो आप नामुमकिन ही कहिए, और कोई भी मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम ऑपरेशनल ऐसा नहीं है जो इस मिसाइल को रोक सके। तो दोस्तों वहीं पर अगला सवाल आ जाता है कि भारत इसका टेस्ट क्यों नहीं कर रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है इसकी रेंज। आपको पता है इसकी रेंज जो है 12,000 से 16,000 किलोमीटर तक रहने वाली है, जिससे अमेरिका और यूरोप जाहिर सी बात है डरते हैं। तो ऐसे में अगर इसका जो भारत टेस्ट करेगा तो व्यापार में भी भारत को घाटा होगा, क्योंकि वे प्रतिबंध लगाएंगे तो आर्थिक नुकसान तो भारत को होना ही है। और साथ ही ऐसी बहुत सारे ग्रुप है जिनमें भारत ऐड होना चाहता है। तो ऐसे में अगर भारत इस मिसाइल का टेस्ट करता है तो चाइना चीख चीख कर बोलेगा, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ का जो राष्ट्रपति है बेवड़ा शी जिनपिंग, तो वो बड़ी आसानी से भारत के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर सकेंगे और दुनिया में ये मैसेज दे सकेंगे कि भारत अपनी सैन्य क्षमता को हद से ज़्यादा बढ़ा रहा है। तो ऐसे में भारत जितने भी ग्रुप में ऐड होना चाहता है तो उनके ऊपर भारत के मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल आ सकती है, जैसे कि वीटो पावर और परमानेंट सीट और NSG ग्रुप। तो भारत इनमें एंट्री भारत के लिए मुश्किल हो जाएगी। तो सबसे पहला कारण तो ये है। और दूसरा कारण ये है कि भारत के संबंध अभी बहुत अच्छे चल रहे हैं यूरोपियन यूनियन के साथ, भारत उनको भी बिगाड़ना नहीं चाहता है। और अभी भारत को आप कह सकते हैं एक तरह से जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अभी तक दूर भारत का कोई दुश्मन नहीं है कि भारत को 12,000 से 16,000 किलोमीटर तक की जो मिसाइल लॉन्च करनी पड़े उसके ऊपर। और साथ ही दोस्तों अगर आप अग्नि 6 और अग्नि जो सूर्य मिसाइल है उसको एक प्रोग्राम समझते हैं तो ये बहुत गलत बात है। तो दोस्तों ये दोनों ही अलग अलग प्रोग्राम है। अगर आप इसके ऊपर जो कंपैरिजन वीडियो चाहते हैं वो भी मैं बना दूंगा, जिसमें हम सूर्य मिसाइल वर्सेस जो अग्नि 6 मिसाइल है उसके बारे में जानेंगे। और अगर आपका कोई भी कमेंट हो, टॉपिक हो जिस पर आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी मुझे बता दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।